तो संगम की धरती पे अभिनंदन करने के लिए आप सभी का फुल जोश से मैं तैयार हो गया हूं। शिक्षा की उड़ान में उड़ने के लिए फुल जोश से आप तैयार हैं और आप सभी को उड़ाने के लिए मैं भी फुल जोश से तैयार हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो हमारा 12th क्लास का यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स है। वैसे तो आपसे पहले भी काफ़ी रिएक्शंस को मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने उन रिएक्शंस को नहीं देखा है तो जाइए और वहां पर देखिए और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक्स है वो हमारा रहने वाला है कार्बिल एमीन्स जो रिएक्शन है वो किस कंपोजिशन में कंप्लीट की जाती है वो आपको मैं बताने वाला हूं। और साथ के साथ ही मैं आपको बता दूं, यह हमारी यूनिट नंबर 1 से ही लिया गया है, क्योंकि अब से पहले भी मैं यूनिट सीरीज से करवा रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर 20 रिएक्शंस को प्रॉपर वे में जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है उन्हें मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ इसकी थ्योरी लिख दिया और कंसेप्ट को, इक्वेशन को हम पूरी प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी के माध्यम से हम समझते हैं कि इस थ्योरी के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। थ्योरी में लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एलोफेटिक या एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक अल्फा जो हमारा एलोफेटिक होता है, इसमें डिफरेंट क्या होता है, जो रिंग वे में होती है वो एरोमेटिक होती है, यानी रिंग वे की बात करें तो वो एरोमेटिक में होती है। अगर एलोफेटिक की बात करूं, एलोफेटिक जो होते हैं वो लाइनर फॉर्म में होता है। अभी समझाऊंगा वो कैसे हो सकता है। अगर आपसे रिंग वे की बात करें, बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन में बनने वाला जो होगा वो एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे बोले CH3, आपसे बोले CH3 CH2, ये हमारा क्या होता है, एलोफेटिक वे में होता है, यानी रिंग के वे में हो तो एरोमेटिक होता है, एलोफेटिक हो तो हमारा क्या होगा, लाइनर फॉर्म में होगा। इस सिंपल एक ही बात है। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ, या प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन कौन से होते हैं, प्राथमिक एमीन में एनालीन होता है। एनालीन की फॉर्मूले की बात करूं तो होता है C6H5, जिसमें NH2 ग्रुप होता है, उसमें एलेनिन होता है। एथिल एमीन की बात करें C2H5 NH2 होता है। मैथिलीन की बात करूं CH3 और NH2, इसमें कंपोजिशन होता है। रिएक्शन के आगे समझाऊंगा कि क्रिया किसके साथ होती है, KOH की प्रेजेंटेशन में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 की उपस्थिति में कुछ बूंदों के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड वो फॉर्मूला हमें होता है Cl, जिसमें Cl लग जाए उसमें आइसोसाइनाइड होता है। रिएक्शन को दिखाता हूं आपको कि सर पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि वो होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास निकलता है, हम किसको ले लेते हैं, हम एरोमेटिक लेते हैं, यानी कि C6H5 हमारे पास है। और हमें क्या देखना है, प्राथमिक एमीन है, यानी कि NH2 हमारे पास है। अगली कंपोजिशन यहीं से देखते हैं, हमारे पास क्या है, प्राथमिक एमीन के बाद हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं। किसकी प्रेजेंटेशन में, KOH की प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में निकालने के बाद देखो, इस प्रेजेंटेशन में निकलता क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए। देखो यहां से हमें निकालना है C6H5 और CN हमें यहां से निकालना है। सिंपल वे में निकल जाएगा, पूरा मैंने ये यहाँ लिख दिया और हमारे पास N भी यहाँ प्रॉपर है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से केवल C को इसके साथ बाइंड करेंगे और हमारे पास क्या करेगा, Kl इसके साथ जाएगा और यहाँ पर KCl निकालेगा। अब देखो Cl के प्रॉपर 3 वे हैं, तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हमारे जो एटम्स के पास है वो 3 है, और इसलिए मैंने मल्टीप्लाई की है KCl में। और जब K इसमें प्रॉपर में मल्टीप्लाई होती है तो Cl के तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन K के जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अब 3 की मल्टीप्लाई, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। 3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, पूरे इस पद में हो जाती है। जैसे इसमें पूरे मल्टीप्लाई होती है तो K भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो कौन कौन से रह गए हैं, कौन कौन से रह गए, तो हमारे पास क्या है, Cl पूरा कंप्लीट होगा और हमारे पास K के भी कंप्लीट हो गए। हमारे पास बचा हुआ है H और हमारे पास क्या है, OH बचा हुआ है। अब इसके मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो क्या आएगा, हमारे पास H2O, यानी 3 दूनी 6। हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर देखो 3 ये रहे और 2 ये रहे और 1 ये रहा, 6 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो बिल्कुल इक्वेशन इक्वल बैठती है, इसमें कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। और दूसरा हम इसको कह सकते हैं, हम बेंजी साइनाइड इसको बोल सकते हैं। हमारे पास ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जल बाहर निकल गया। अगली इक्वेशन में ले लेते हैं नंबर दूसरा, यहाँ क्या निकल सकता है, दूसरे किसके साथ ले सकते हैं, एथिलीन के साथ ले सकते हैं। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H5 और हमारे पास NH2 इसका फॉर्मूला होता है। सेम इक्वेशन में फॉर्मूला की रिएक्शन होगी, CHCl3 प्लस
क्या होगा, KOH के साथ रिएक्शन, सेम रिएक्शन बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, C2H5CN। ये दर्शानी है आपको, तीनों ही दर्शानी है ताकि आप एग्जामिनर आपको बेटर नंबर दे सके। यहाँ पर हमारे पास वही निकलेगा KCl, 3 मॉलिक्यूल्स में ही निकलेंगे, H2O भी निकाल दो। क्या करोगे, H2 भी यहाँ से निकाल दो। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 की। अगला क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन में निकलती है हमारे पास मैथिलीन। यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं CHCl3 प्लस क्या KOH के साथ रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। थोड़ा इसको रब कर देते हैं ताकि हमारी इक्वेशन खराब ना हो। CH3 क्या होता है, CN प्लस KCl, यहाँ पर H2O लिख देता हूँ ताकि आपके इक्वेशन सही रहे। इसके बाद KCl निकलता है 3 मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हाइड्रोजन में भी क्या निकलते हैं, हमारे 3 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। देखो प्रॉपर वे में बात करें वही सेम इक्वेशन है, बस डिफरेंट कहाँ होता है, डिफरेंट में कहीं तो हमारा बनाएगा एथिल, हमारा एथिल साइनाइड बनाएगा, कहीं मेथिल साइनाइड बनाएगा, कहीं बेंजीन साइनाइड बनाएगा। बनाने का प्रॉपर तरीका अलग रहेगा लेकिन बनाएगा आइसोसाइनाइड। इतना आपको कन्फर्म अपने माइंड में रखना है, बनाने वाली चीज जो होगी वो आइसोसाइनाइड होगी। इन इक्वेशन में से आपको 2 इक्वेशन अगर एग्जाम के अंदर पूछता है तो प्रॉपर वे में समझानी है, और जब प्रॉपर वे में आप उसे समझा सकते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर गेन होने वाले हैं। क्योंकि आपसे पहले भी वीडियो में मैं काफी रिएक्शंस को कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपको प्रॉपर वे में इनकी मैकेनिज्म चाहिए यानी क्रियाविधि को चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छापना कि सर हमें मैकेनिज्म चाहिए इसकी, क्योंकि प्रॉपर वे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। क्योंकि मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बड़े लेवल के लिए भी पूछी जाती है, छोटे लेवल के लिए भी पूछी जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है इंटर क्लास तक इतने बड़ा वे में नहीं पूछता है कि मैकेनिज्म भी पूछेगा, क्योंकि यहीं पर इस चीज़ को मैं यहीं सॉल्व पूरी प्रॉपर वे में कर चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूं यही वीडियो यहीं पर समाप्त होने वाली है, और वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवाइज करके देखना ताकि आप बेटर अच्छे से समझ सकें। तो जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।